लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाह। मनासिक हज का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम की मुज़दलिफा में खुले आसमान तले रात गुजारने के बाद मिना आमद। शैतान को कंकरियां मारी जा रही हैं। हुज्जाज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद सर मंडवा कर एहराम खोल देंगे। तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे और सही करेंगे। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिदुल हराम में नमाज ईद की अदायगी। मिस्र, अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद मनाई जाएगी। लोगों के लिए मुकर्रर किया है कि मुसीबतों और फसाद को नफ़े से पहले दूर करना होता है। ये जुर्म है दूसरों पे इसके हुकूक खराब करना। किसी को बुरे नाम न रखो, बुरे अलकाब से न पुकारो। ये बुरा लक़ब फिस्क है ईमान के बाद, और जो तौबा न करे तो यही गलत लोग हैं। किसी इंसान को ना हक कत्ल मत करो, और जब भी फैसला करो अदल व इंसाफ के साथ करो। जो मोमिनों को और मोमिन मर्दों को तकलीफें देते हैं, बोहतान लगाते हैं, बहुत बड़ा गुनाह और बहतान अपने जिम्मे लेते हैं। अल्लाह ताला ने तफरका डालने से मना किया है। मुसीबतों और फसाद से दूर रहो। मस्जिद निमरा में खुतबा हज शेख माहिर बिन हमद ने कहा, कुरान कहता है जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करो। किसी को बुरे नाम और बुरे अलकाबात से ना पुकारो। किसी इंसान को नाहक कत्ल नहीं करना। अल्लाह ने फरमाया, फैसले अदल के साथ किया करो। मोमिनों को तकलीफ देने वाले कभी फलाह नहीं पा सकते। अल्लाह से डरो, दुनिया की जिंदगी कहीं तुम्हें धोखे में ना रखे। ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं, ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। मुकम्मल तौर पर इससे फ़ायदा हासिल करने के लिए इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से अमल पैरा होने के लिए हमने पूरा निज़ाम वज़े कर लिया है। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ तेज़ी से गामदन होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF का आइंदा प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। अरबों डॉलर सरमायाकारी की खुशखबरी भी सुना दी। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने 10 अरब डॉलर सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी कुवैत, सऊदी अरब, UAE गए। अरबों डॉलर की कमिटमेंट ले आए। सरमायाकारी के लिए निज़ाम बना लिया। हर जगह जाकर कहता हूँ कर्ज लेने नहीं, सरमायाकारी के लिए आया हूँ। पाकिस्तान कर्जों की जिंदगी से निजात हासिल करेगा। ईद कुर्बा में आज का रोज बाकी। जानवरों की खरीदारी में तेजी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। भाव ताव तेज। किसी को जानवर मिल गया तो किसी को तलाश। शहरी महंगाई से परेशान। व्यापारी गाहक कम होने पर नाला। वज़ीर-ए-आज़म का अवाम पर बोझ बनने वाले इदारों को खत्म करने का ऐलान। कहा, अरबों रुपए खसारे का बाइस बनने वाले इदारों को खत्म करेंगे। हुकूमती शहाना अखराजात का खात्मा करेंगे। 1.5 माह में मजबूत नताइज लाएंगे। अरबों रुपए की बचत होगी। सिद्के दिल से फैसला करना होगा कि मुल्क की तकदीर बदलनी है। माजी के झरोकों से सबक सीखना चाहिए। इसार और कुर्बानी का जज्बा लेकर चले तो कोई रुकावट नहीं बनेगी। आटा, दाल, चावल, चीनी, मसाले महंगे होंगे। आइंदा माह से 18% सेल्स टैक्स लगेगा। चेयरमैन FVR की सेनेट कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा, पैकिंग वाली अशिया पर 18% टैक्स लगाया। खुली अशिया पर इजाफी टैक्स नहीं लगेगा। कमेटी ने नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक और बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज़ मंजूर कर ली। ईद उल अज़हा करीब आते ही सब्ज मसालों की कीमतें आसमान को छूने लगीं। प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्च, अदरक, लहसुन महंगे हो गए। लाहौर में टमाटर 150 रुपए फी किलो तक मिलने लगा। लीमू 700, सब्ज मिर्च 400 रुपए फी किलो में दस्तयाब। धनिया और खीरे की कीमत भी बढ़ गई। शहरियों का मार्केट में दाम ज्यादा होने का शिकवा। MQM ने सिंध के बजट को सिंध दुश्मन करार दे दिया और करार देकर मुस्तरद कर दिया। विफाकी बजट पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।
खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत मरकजी कमेटी का इजलास। तर्जुमान ने कहा कि सिंध हुकूमत ने शहरी सिंध के लिए कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा नहीं रखा। कराची की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरियों को नज़रअंदाज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स का बोझ कम करें। सियासी जमातों से राब्ते के लिए 4 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। कोई दबाव बर्दाश्त नहीं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। कहा, शहदा और गाजियों की तौहीन करने वाला मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। दहशतगर्द, बिजली चोर, नाजायज़ मुनाफाखोर, टैक्स चोर और बदउन्वान सरकारी मुलाजमीन मुल्क की इस्तेहकाम के दुश्मन है। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कड़े से कड़ा फैसला करेंगे। जो कुर्बानी देना पड़ेगी देंगे। अवामी पैसे पर अयाशी नहीं होगी। कौम का एक एक धेला मुल्क की तरक्की पर खर्च होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, वही बजट है जो 10 साल पहले था, कोई तब्दीली नहीं आई। हालात मुस्तकबिल खराबी की तरफ रवाना है। जो टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद टैक्स लगाया गया। कर्ज 6 से 7 हज़ार अरब रुपए मजीद बढ़ जाएगा। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मिफ्ता इस्माइल बोले, मईशत बुरी है तो सिर्फ कौम क्यों, हुक्मरान क्यों कुर्बानी नहीं देते? जब तक निज़ाम नहीं बदलेंगे बेहतरी नहीं आएगी। सेनेटर्स ने टैक्स वसूली के लिए पार्लियामेंटेरियंस का रिकॉर्ड नादरा को देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन FBR ने कहा, SIFC ने नादरा को डेटा देने का कहा। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान का डेटा भी दिया जाएगा। सेनेट कायमा कमेटी खजाना की सियासतदानों का डेटा देने की मुखालिफत। वज़ीर-ए-आज़म का महसूलात में इजाफे के लिए FBR डिजिटलाइजेशन का ऐलान। कहा, FBR में नालायक लोगों को एक तरफ कर दिया। रवां साल महसूलात में 30% इजाफा हुआ। सनअतकारों के लिए बिजली की कीमत कम की। आलमी मंडी में हमारी एक्सपोर्ट को फ़रोग मिलेगा। चीन से 3 लाख पाकिस्तानियों को हर साल ट्रेनिंग दिलवाएंगे। ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तालीम के मैदान में इमरजेंसी का नफाज किया है। 5 साल के एजेंडे पर काम का आगाज़ कर दिया। सेनेटर्स की फार्मूला दूध पर आयद 18% GST में कमी की सिफारिश। सलीम मांडवीवाला ने कहा, खवातीन की अक्सरियत बच्चों के लिए फार्मूला दूध इस्तेमाल करती है। चेयरमैन FBR बोले, गरीब अफराद फार्मूला दूध इस्तेमाल नहीं करते। गांव में कभी गरीब को फार्मूला दूध खरीदते नहीं देखा। कंपनियां कीमत कम करें, हम टैक्स कम कर देंगे। डीजल सस्ता होने पर इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% कमी। ज़िलाई इंतजामिया ने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। इत्तलाक मजमूई तौर पर 23 रूट्स पर किया जाएगा। बिहाड़ी टिब्बा सुल्तानपुर में एक ही खानदान के 4 अफराद कुएं में डूबकर जाँ बहक। कुएं की सफाई के दौरान एक शख्स डूबा तो दीगर 3 भी उसे बचाने के लिए कुएं में उतर गए। रेस्क्यू एहलकारों ने चारों अफराद की लाशें कुएं से निकाल ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर और ओमान के सुल्तान से राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने ईद की पेशगी मुबारकबाद भी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से निकलकर तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। महंगाई 38% से 12% तक कम हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होने से आवाम को फ़ायदा पहुंचा। शरह सूद कम होने से कर्जों का हजम कम होगा। 4 साल में महंगाई का तूफान आया। गरीब घरों में एक वक्त की रोटी हासिल करना नामुमकिन बनाया गया। मुआशी मुश्किलात ख़त्म करके खुशहाली का इनकलाब लाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, शहबाज शरीफ एतबार खो चुके हैं। बजट में अशराफिया को बचाकर सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाला। सरमायाकारी कम तरीन और महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। जितनी कामयाबियां गिनवाएं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान का 800 अरब रुपए से जायद का बजट 22 जून को पेश किया जाएगा। NFC अवार्ड के तहत 667 अरब रुपए से जायद मिलने का इम्कान।
वज़ीर आला बलूचिस्तान से हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन अरकान की मुलाकात, बजट से मुतालिक मुशावरत। अरकान ने कहा मुल्क की मुआशी सूरत हाल और सूबे के हालात से आगाह हैं। सरफराज बुगटी बोले वसाइल में रहते हुए तरक्याती मंसूबों का हजम बरकरार रखेंगे, सेहत और तालीम तरजीह हैं। मनासिक हज के दौरान पाकिस्तानी खातून के यहाँ बच्चे की विलादत। खातून वकूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात में मौजूद थी। खातून को इमरजेंसी में जबल रहमत अस्पताल लाया गया। माँ और बच्चा दोनों खैरियत से हैं।